दोस्तों जय माता दी। गुरु को प्रिय धनु राशि के जातकों, कैसा रहेगा आपको ये सौर मंथ 15 जून से 15 जुलाई तक। सूर्य भगवान एक महीने तक एक राशि में रहते हैं, ग्रहों के राजा हैं, तो हमें सूर्य माह की बात करनी चाहिए। तो ये जो भविष्य फल है वो 15 जून से 15 जुलाई तक है। आप बहुत आशावादी जातक हो, उत्साहित रहते हो और सीधी बातें करते हो। जो बात मन में है वो बोल देते हो, कोई नियंत्रण नहीं। कभी नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा। इससे आपको अंतर नहीं होता, इससे आप कई बार संबंध बिगाड़ भी लेते हो, परंतु आपका बहुत धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण होता है और थोड़ा सा सच्चाई को पसंद करने वाले लोग होते हो। यदि आप धनु राशि और मूल नक्षत्र में जन्मे हैं तो बट वृक्ष की पूजा कीजिए। कम से कम बट वृक्ष की आप सप्ताह में एक बार 7 परिक्रमा जरूर 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 लगाइए। यदि आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं तो अशोक वृक्ष की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, दीपक लगाइए अशोक वृक्ष पर। और यदि आपका जन्म उत्तराषाढ़ा है तो कहीं जा रहे होते हो, यदि आप अपने वाहन से हो तो जंगल में मिलता है साल का वृक्ष, तो साल के वृक्ष की पूजा करिए। कम से कम पैर पड़ते हुए वहाँ से चले जाइए। यकीन मानिए दोस्तों, बड़ी शुभता प्राप्त होगी, क्योंकि कर्म से भाग्य का अलाइनमेंट होता ही होता है। और अभी ये आपके जो धनु राशि है और इसके स्वामी गुरु यहाँ बैठे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं तो आपको ज्ञानी और बुद्धिमान तो बना रहे हैं। और आप गुरुओं का और अपने से बड़े लोगों का सम्मान करते रहिए, तो ये गुरु महाराज भी आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। और सूर्य महाराज यहाँ पे हैं। सूर्य महाराज तो अपने से 7वें घर को चमका के रखते हैं, तो व्यक्तित्व तो आपका बहुत निखरने वाला है। बस 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 थोड़ी नकारात्मकता को दूर कर दीजिए। धनु राशि वालों, ये सही है कि आपने पिछले सालों में थोड़ा ज़्यादा बुरा समय देखा है, परंतु आप इतने आशावादी हो कि आशा लगाए रहे। अब सब ठीक होने वाला है और होगा ही। तो उत्साहित रहिए, कार्य करिए, व्यक्तित्व में निखार आएगा। बुध महाराज भी यहाँ बैठे हैं और ये आपके व्यवसाय का भी भाव है। और यहाँ पे गुरु, सूर्य और बुध तीनों मिलके आपके व्यवसाय को भी अच्छा करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, अपने जीवन साथी से ऊपर ज़्यादा अधिकार मत जमाइए। उसके पास बड़ा ज्ञान आ गया है, इसलिए आप बहस करोगे तो वाद विवाद में शायद आपके जीवन साथी आपसे भारी पड़ जाए। तो समझौता अपनाइए। हालांकि आप समझौतावादी तो नहीं हो, परंतु बुध, सूर्य और गुरु तीनों है तो जीवन साथी आपके बहुत एनर्जेटिक ऊर्जावान है और आपको भी ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसा कुछ करिए। आप ज्ञानी हैं तो कर सकते हैं। तो ये आपके व्यवसाय का और जीवन साथी के भाव की बात भी हो गई। 10 और 11 यानी धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार भाव, वाणी भाव और पराक्रम भाव, ये छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है, संचार का भी भाव होता है। और इन दोनों के मालिक बैठे हुए हैं शनि महाराज 12वें राशि में और 4थे घर में। देखिए, संपत्ति वगैरह में थोड़ी डिले तो जरूर होगा, परंतु मिलेगा जरूर यदि आप सच्ची और सीधी बातें करते हैं, सत्य का साथ देते हैं और छोटे लोगों को, जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो ये तीनों भाव ही आपके सुधर जाएंगे। और इस तीसरे भाव की एक और आप बहुत अच्छी बात तो सुन लीजिए, यहाँ राहु महाराज बैठे हैं। तीसरा भाव उपचय भाव होता है और राहु महाराज के लिए सबसे ज़्यादा सूट करने वाला भाव होता है। यहाँ शुभ होते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और सही बात तो ये है कि प्रगति भी देते हैं और संचार वगैरह वगैरह इस सब में आपको बहुत पावरफुल करते हैं। तो फायदा ही फायदा है राहु महाराज का। ये 3 घरों की बात कर ली। अब आ गए हम पंचम भाव, सुख और आनंद के भाव में आ गए, शिक्षा के भाव में आए। तो गुरु तो है, शुक्र तो गुरु है, राक्षसों के गुरु है, परंतु गुरु तो है।
गुरु हैं तो ज्ञान तो देंगे, शिक्षा तो अच्छी होगी, संतान भी आपकी अच्छी होगी। विचार जो है ना, वो ये थोड़े आप प्रभावित कर सकते हैं, विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। तो सद्विचार तो आपका धन है, आपके एफडी है। तो बहुत ज़्यादा आप कुविचारों को नहीं अपना सकते, मुझे मालूम है। और थोड़ा सा ध्यान और अध्यात्म और योग, ये सब आपको सद्विचारी बना देता है। और आप सद्विचारी रहते ही हो यार, इसलिए ये तो बात करनी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। फिर भी आप कोशिश करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजन करें, अच्छा होने वाला है। चलिए, अब ये यहाँ के मालिक हैं, ये रोग रिपुरण 29 तारीख को, 29 जून को यहाँ आ जाएंगे। ये थोड़ी सी समस्या है, परंतु आप लक्ष्मी नारायण की पूजन कर रहे हैं और जब यहाँ पे रहते एक आध बार कन्या भोज जरूर करवा लीजिए, बड़ी शुभता प्राप्त होगी, अच्छा होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। ये 7वां घर तो हो गया। तो फाइनली यहाँ पे गुरु बुध और शुक्र तीनों हैं और इस घर को तो चमका दिया। अष्टम में चंद्रमा है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं तो यार वो तो घूमते रहते हैं, तो घूमने दो। उतार चढ़ाव थोड़े थोड़े तो चलते हैं, दिन और रात होती है, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब आप आ जाओ इसमें। अब ये समझिए, अब ये आपको समझना चाहिए। अब क्या समझते हैं, केतु क्या होते हैं? केतु पता धार्मिक और आध्यात्मिक है, बड़े धर्म परायण होते हैं, अध्यात्म होते हैं, परंतु इनका सिर नहीं होता। सिर नहीं होता तो ना तो ये सोच पाते हैं, ना ही इनकी आंखें होती हैं। तो आप धार्मिक हो गए परंतु दिशा, आप आध्यात्मिक हो गए परंतु दिशा, दोनों की दिशा ही नहीं पता होगी आपको। और आध्यात्मिक भी हो गए, धार्मिक भी हो गए, परंतु दिशा तो हम क्या कह देते कि रहस्यमयी ज्ञान के कारक। रहस्यमय का मतलब यह कि आपको भी नहीं पता कि कौन सा ज्ञान है आपके पास। तो भटकाव और भ्रम तो राहु केतु दोनों की बेसिक टेंडेंसी है, परंतु राहु का भ्रम थोड़ा सा अलग किस्म का होता है और केतु का भ्रम जो होता है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा होता है। अब केतु महाराज यहां बैठ गए हैं सिंह राशि में, तो क्या ये सूर्य ग्रहण कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। जो विद्वान ये बात कह रहे हैं उनको सादर प्रणाम। सूर्य ग्रहण केवल तब हो सकता है जब ये सूर्य के साथ बैठे। यह सूर्य ग्रहण तो नहीं हो रहा है। आत्मा को धार्मिक और पवित्र करने वाले हैं यहाँ पे, और मंगल महाराज यहाँ पे बैठ गए अपने मित्र की राशि में, तो ये केतु को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करने देंगे। सूर्य भगवान को मंगल ऊर्जा का ग्रह है, तो ऊर्जावान बनाएंगे, आपके भाग्य को नियंत्रित करेंगे, ऊर्जामयी होगा। आत्मा से भी आपके भाग्य को प्रभाव मिलेगा। और कई बार यह है कि ये केतु को दृष्टि देंगे। ये सूर्य और मंगल दोनों मिलके मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाइए, कम से कम 5 मिनट बब्बा के सामने बैठ के ध्यान लगाइए। केतु महाराज बिल्कुल ठीक, शुभ और महाशुभ। हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो तो मंगल महाराज भी ठीक हो गए। तो भाग्य को यदि सुधारना है तो जाइए मंदिर, बैठिए 5 मिनट ध्यान लगा के, कुछ मत सोचिए, केतु को बल मिलेगा। सोचोगे तो केतु नुकसानदायक है, सोचिए ही मत, केवल ध्यान भगवान में समर्पित, बहुत फायदा होगा। भाग्य निखरेगा और निखरेगा। एक बार करके तो देखिए। आपके यहाँ पे एक बात और है, बुध महाराज 22 तारीख को आपके इस भाव में आ जाएंगे। बुध महाराज 8वें भाव में बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। तो ये 8वें भाव में आ जाएंगे, फिर तो चलते रहते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और आध्यात्मिक आप हो जाओगे, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। व्यापार भाव में, कर्म व्यापार में रहेगा, अच्छा होगा, निखरेगा। और शुक्र महाराज लाभ को देख रहे हैं 29 जून तक। तो और मैंने बोला है ना, शुक्र महाराज की 7वीं दृष्टि सुख की दृष्टि होती है। तो दोस्तों से लाभ, सामाजिक संबंधों से लाभ और धन का लाभ, तीनों मिलने वाले हैं आपको। तो प्राप्त करिए इस लाभ को। अब हम यहाँ पे आ गए वैभाव में। तो 1 2 3 4 मंगल की 4थी दृष्टि, हनुमान जी की आप आराधना कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदा होगा।
हॉस्पिटल जाके किसी की सेवा कर लीजिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें मरीजों को बांट दीजिए, बड़ा अच्छा होगा। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको करना है, सुबह सुबह उठ के सूर्य महाराज को जल चढ़ाना है, नंबर 1 पहली बात है। दूसरे नंबर, गुरुओं का, बड़ों का और पिता का सम्मान करना है। नंबर 2, हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान मंदिर जाके वहाँ पे कम से कम 5 मिनट बिल्कुल अपना दिमाग सुन करके बब्बा के सामने या किसी और भी भगवान हो तो उनके सामने बैठ जाना है। बस बस जब आप ध्यान सुन होकर बैठोगे तो केतु महाराज फिर ठीक होंगे। और फिर मैंने बताया कि जब तक यहाँ से यदि शुक्र महाराज यहाँ आए तो कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजन करिए, अच्छा होगा। विश्वास रखिए अच्छा ही होगा, क्योंकि विश्वाय कम फलदाय कम। जय माता दी।